हाय दोस्तों, मेरा नाम सोफिया है। मैं मुंबई में रहती हूँ। अभी मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फिगर 3'4", 3'2", 3'6" की है। हाइट 5 फुट 2 इंच है। मैं दिखने में एकदम गोरी हूँ। मुझे कोई भी एक नज़र देखकर एकदम पागल हो जाएगा। ये देसी सेक्स कहानी तकरीबन 5 साल पहले की है, जब मैं 25 साल की थी। तब मेरी शादी हुए 2 महीने ही हुई थे। दरअसल हुआ यूं कि उस दिन मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी, तो मुझे मेरे गांव जाना पड़ा। मेरे पति काम में बिजी थे, उस वजह से वो नहीं आ पाए थे। मैं अकेली ही चली गई थी। मुझे मुंबई से गुजरात का सफ़र करना था। जाने में तो मैं किसी तरह से पहुंच गई। जब मुंबई के लिए वापस निकली, तब ये खुदाई बस में हुई थी। गुजरात से मुंबई जाने के लिए मैं बस का टिकट बुक करने गई तो सारी सीट फुल हो चुकी थीं। बस एक लास्ट वाली सीट खाली थी। ये 2 जन के बैठने की सीट थी। बुकिंग ऑफिस में मुझसे बोला गया कि कोई यात्री मिलेगा तो आपके साथ इस सीट पर बैठेगा। मैं बोली ठीक है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर मैं टाइम पर बस स्टॉप पर आ गई। जब बस आई तो मैं अपनी सीट पर गई। उस वक्त तक कोई दूसरा आदमी सीट पर नहीं था। जो लोग गुजरात बस में यात्रा करते हैं, उनको पता होगा कि ये लग्जरी बस होती है। एक तरफ डबल सोफे की सीट होती है और एक तरफ सिंगल होती है। मेरी सीट डबल वाली सीट थी और ये सबसे लास्ट में थी। मैं सीट पर जाकर बैठ गई। बस चल पड़ी। मैं कुछ देर तक अपने सहयात्री के आने का इंतजार करती रही। जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो मैं बोर होने लगी। मैंने अपने पति को फोन लगाया और उनसे बात करने लगी। क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी तो पति से दूरी सही नहीं जा रही थी। मैं अपने पति से कुछ हंसी मजाक की बातें करने लगी। पहले तो मेरे पति ने मुझसे कुछ गंभीर बातें की, क्योंकि मैं नानी की मृत्यु पर गई थी तो मेरे पति को लगा कि शायद उन्हें मेरे साथ सेक्सी बातें नहीं करना चाहिए। फिर जब मैंने ही चुहलबाजी शुरू कर दी तो वो एकदम से खुलने लगे। हमारे बीच जल्द ही सेक्स की बातें चलने लगीं। पति ने मुझे फोन पर ही खोदना शुरू कर दिया था। मेरी गुफा में चुनचुनी होने लगी। मैं अपने पति से करीब आधा घंटा तक सेक्स चैट करती रही। इसका नतीजा ये निकला कि मेरी पैंटी गीली हो गई। फिर फोन काटकर मैं अपनी गुफा रगड़ने लगी। अब तक अहमदाबाद तक पहुंच गई थी। मेरी सीट पर कोई नहीं आया था। मुझे लगा कि अब मेरी सीट पर कोई नहीं आएगा। मैं पसर कर बैठ गई। उस समय रात के करीब 9 बज चुके थे। जब एक्सप्रेसवे से पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट पर बस रुकी तो वहां से एक यात्री बस में आया। ड्राइवर ने उसको मेरी सीट पर भेज दिया। वो आदमी लगभग 34-35 की उम्र का था। मैंने उसे देखा। वो नाइट ट्रैक और टी शर्ट पहने हुआ था। वो मेरी सीट पर आकर मेरे पास में बैठ गया। मैं विंडो वाली सीट पर थी। जब बस एक्सप्रेसवे पर आ गई तब गाड़ी की लाइट्स बंद हो गईं। मैं विंडो की तरफ मुंह करके सोने लगी। मुझे कब नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला। मैं सलवार कमीज पहने हुई थी और गहरी नींद में थी। उस आदमी ने पहले क्या किया, इसका मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन पीछे से उसके टच करने से मेरी नींद खुल गई। मैं ऐसे ही लेटी रही। वो धीरे धीरे मेरी पीछे पर औजार दबाते हुए आगे पीछे कर रहा था। मुझ पर उस समय वासना हावी हो गई थी और मैं कुछ बोल नहीं रही थी। वो भी पीछे से मेरी पीछे पर औजार दबाकर मजा ले रहा था। कुछ देर बाद उसने एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया और धीरे धीरे मेरी कमर को सहलाने लगा। मुझे भी मजा आने लगा था। मुझे उस समय अपने पति के साथ हुई सेक्स चैट याद आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो मेरे पति ही मेरे साथ सेक्स कर रहे हों। फिर उसने धीरे से अपने एक हाथ को मेरे दोनों संतरे पर रख दिया। मैं उसके हाथ को महसूस करने लगी। उसने धीरे से किसी हॉर्न के जैसे मेरे दोनों संतरे दबा दिया। मुझे बेहद सनसनी सी हुई। मेरी सिहरन को महसूस करके वो पूरी हथेली से मेरे दोनों संतरे को दबाने लगा। मैंने भी कुछ नहीं कहा और उसके हाथ से अपने संतरे मिंजवाने का मजा लेने लगी। अब वो मस्ती से मेरे दोनों संतरे को दबाने लगा। मैंने भी हल्के हल्के से अपनी पीछे वाले को हिलाकर उसके औजार को छेड़ना शुरू कर दिया। उसने भी थोड़ा हिलते हुए अपने औजार से मेरी पीछे वाले को कुरेदा और दूसरे हाथ से अपना औजार नाइट ट्रैक से बाहर निकाल लिया। जितनी देर उसे औजार निकालने में लगी, उतनी देर में मेरी बेचैनी बढ़ गई। अगले ही पल मेरी पीछे में वो अपना औजार दबाते हुए घुसाने लगा।
उसका मोटा औजार मेरी पीछे से चिपकी हुई मेरी झीने कपड़े की सलवार और पैंटी को महसूस होने लगा। उसके औजार से प्रीकम निकलने लगा था, जिससे मुझे अपने नीचे नमी महसूस हुई। औजार की गर्मी भी मेरी गर्मी से रगड़कर मुझे वासना से सागर में डुबोए जा रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि किसी तरह से औजार मेरी गुफा में घुस जाए। मैं नींद का नाटक करती हुई ऐसे ही सोई रही। वो धीरे धीरे खुलकर मजा लेने लगा। शायद मेरे कुछ भी रिएक्ट न करने से उसकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी उसने मेरी कमीज के अंदर हाथ डाल दिया और मेरी ब्रा के ऊपर से मेरे दोनों संतरे को दबाने लगा। मेरे टाइट छोटे छोटे उसकी उंगलियों के बीच आकर मसले जाने लगे। गुफा में सख्त औजार की नमी एहसास और अब संतरे की मिंजी जाने से मेरी आह न जाने किस तरह से बस रुकी हुई थी। फिर उसने मेरे दोनों संतरे से अपना हाथ बाहर निकाला और मेरी सलवार को धीरे से नीचे करने लगा। मैं एक और करवट करके सोई थी, इस वजह से सलवार नीचे फंस रही थी। वो ऐसे ही मेरी गुफा को पैंटी के ऊपर से ही रगड़ने में लगा था, जिससे मेरी गुफा ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया था। जल्द ही उसको भी मेरी गुफा का गीलापन का पता लग गया था। वो अब समझ चुका था कि मैं खोदने को राजी हूँ। उसी समय मैंने हिलने के बहाने से उसको मौका दे दिया। अपनी सलवार को नीचे करने के लिए मैंने थोड़ा हिलकर पीछे को उठा दी। जब मेरी सलवार फ्री हुई तो उसको उसे बाहर निकालने में आसानी हो गई। उसने हाथ से सलवार को खींचा तो सलवार मेरी पीछे से नीचे चली गई। अब उसके औजार के सामने मेरी पीछे थी। हालांकि अभी भी पैंटी मेरी पीछे वाला गुफा को ढके हुई थी, मगर अब वो बिंदास हो गया था। उसने हाथ से मेरी पीछे बाला को उठाई और पैंटी भी नीचे कर दी। एकदम से मेरी नंगी पीछे वाला उसके निशाने पर आ गई थी। वो औजार को मेरी पीछे वाला के छेद में रगड़ने लगा। उफ, उसका गर्म औजार मुझे अपनी पीछे वाले के बीच में महसूस होने लगा। उसका औजार एकदम टाइट था। उसने अपने पैरों की मदद से मेरी पूरी सलवार और पैंटी निकाल दी। अब मैं नीचे से एकदम नंगी हो गई थी। उसने धीरे से मेरा एक पैर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसके औजार के लिए आसानी हो गई। मेरी गुफा में औजार को जाने के लिए रास्ता बन गया था। वो पीछे से मेरी गुफा में डालने लगा। उफ, मैं सोने का नाटक करती हुई मैं इस सब का मजा ले रही थी। उसके औजार का सुपारा मेरी औजार की गीली फांकों को चीरता हुआ अंदर घुस गया। मैं एकदम से सिहर गई। उसके औजार का सुपारा आंवला सरीखा था। मेरे दांत भिंच गए, मगर मैं उसका औजार चुपचाप लेती गई। वो भी धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए मेरी गुफा में औजार अंदर पेलने लगा। अब तक उसने अपना आधा औजार मेरी गुफा में घुसा दिया था। मुझे अपनी गुफा फत्ती सी महसूस हो रही थी। दर्द भी हो रहा था, मगर मजा भी आ रहा था। वो अपने आधे घुसे औजार को ही मेरी गुफा में अंदर बाहर करने लगा। मैंने भी अपनी टांग कुछ उठा दी, जिसे उसने सहारा देकर गुफा कुछ और फैला ली। जगह बनी तो उसने औजार और अंदर सरका दिया। अब उसका औजार मेरी गुफा में अंदर तक धमाल मचाने लगा था। अब वो औजार बाहर निकालकर सीधा लेट गया और मुझे पकड़कर उसने धीरे से सीधा लेटा दिया। वो मेरे ऊपर आ गया और मेरे दोनों पैर फैलाकर मेरी गुफा में औजार डालने लगा। मैं आधी लेटी हुई थी और मेरे पैर खुले हुए उठे थे। वो औजार पेलकर मुझे किस करने लगा, मैं भी उसको किस करने लगी। उसको समझ आ गया था कि मैं जागकर मजा ले रही हूँ। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो वो एकदम से जानवर बन गया। वो मुझे किस करते हुए खोदने लगा। अब वो बिंदास अपना पूरा औजार मेरी गुफा में पेलकर जोर जोर से खोदने लगा था। कुछ झटकों के बाद वो मेरे ऊपर झुका और मुझसे बोला, कमीज निकाल दो। मैंने खुदते हुए ही अपनी कमीज उतार दी। उसने मेरी ब्रा भी खींच कर निकाल दी और मुझे पूरी नंगी करके खोदने लगा। वो मुझे खोदते हुए किस करने लगा और मेरे दोनों संतरे दबाने लगा। उफ, मैं भी पागल हुई जा रही थी। तकरीबन 10 मिनट तक धकापेल खोदने के बाद उसने औजार बाहर निकाला और मेरी गुफा के ऊपर ही औजार हिलाने लगा। मैं समझ गई कि वो झड़ने को था। उसने अपने औजार का पानी मेरे ऊपर ही गिरा दिया। अब वो साइड में लेटकर मुझसे पूछने लगा, वो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम बताया और उसने भी नाम बताया। कुछ ही देर बाद हम दोनों एक बार फिर से लग गए। उसने मेरे हाथ को उठाकर अपने औजार पर रखवा दिया। तब मैंने जाना कि उसका औजार लगभग 7.5 इंच का रहा होगा। मुंबई पहुंचने तक हम दोनों ने बस में ही और 2 बार खुदाई की।